Hi, good morning. This is Priyanka. Welcome back to my channel TIP again. एंड आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, उसके हमें कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए और तो हमें फायदा होगा और कितना करना चाहिए और कहाँ कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग। तो क्योंकि मोस्टली जो आजकल लोग करते हैं वो बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि एजुकेशन में सबसे ज्यादा खर्चा होता है और वो एक चीज है जो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। बच्चे की अच्छी स्टडीज के लिए सब लोग अच्छा सोचते हैं, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते। तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट द अपडेटेड वीडियोज एंड हिट द बेल आइकॉन एज वेल. And if you think that there is a suggestion required, then please do so that I can apply and we can grow together. Yeah. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मोस्टली क्या बच्चों के फ्यूचर के लिए हम अच्छे से अच्छा प्लान सजेस्ट करते हैं और अच्छे से अच्छा प्लान सोचते हैं, बिकॉज एक फाइनेंशियल एडवाइजर वो होता है लाइक एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आई कैन से वी प्लान फॉर योर गुड फ्यूचर एक्चुअली। एंड बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा प्लान कब इन्वेस्टमेंट एक्चुअली स्टार्ट करें तो बेटर होगा और कितना इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाला पर्सन ऑलमोस्ट अपनी तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा और एक जिसके पास ज्यादा इनकम सोर्स है वो अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं तभी फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, बट जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए दोनों के लिए बेस्ट होगा। रीजन बिहाइंड दैट इज कि जब आप अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप एक छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके भी ज्यादा पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। बट अगर आप लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा, अमाउंट भी ज्यादा और अमाउंट भी कम आप कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चा 1 साल का है और आपने उसके लिए अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो जब तक वो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तब तक आपका ऑलमोस्ट 4 to 5 years आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे, राइट। तो जब तक उसकी हायर स्टडीज का आएगा या आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए सोच के चल रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट 20 years या 15-20 years करेंगे आप इन्वेस्टमेंट, राइट। पर अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 10 साल का या 11 साल का हो गया है और आप कोई भी बच्चा अगर 22 साल की एज पे हायर स्टडीज के लिए जाता है तो आपके पास सिर्फ 10 साल का टाइम बचता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक 20 साल के इन्वेस्टमेंट में और 10 साल के इन्वेस्टमेंट में पूरे 10 साल का फर्क हो जाता है, तो उसमें आपको ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप पहले प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो आप एक छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये होता है, और ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। नहीं तो आपको ज्यादा पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब आप जाके एक हायर स्टडीज के लिए पूरी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो इसलिए बेस्ट है जितना जल्दी हो सके, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, बट हाँ जितना जल्दी हो सके उतना बेस्ट है आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग करना, बच्चे की फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। और कितना पैसा आपको और कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी। तो एजुकेशन सबसे ज्यादा, क्योंकि एजुकेशन के लिए देखें तो इन्फ्लेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 10% इंक्रीमेंट हो जाता है एजुकेशन में। 10% का इन्फ्लेशन होता ही है एजुकेशन में, और जिसकी वजह से फ्यूचर में खर्चा भी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारे लोग करते हैं और मोस्टली लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है आजकल, बिकॉज बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फर्स्ट, बिकॉज वही आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से आपको अच्छे से अच्छा प्लान सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कितना कर सकते हैं इन्वेस्ट, और वो आपके लिए बेस्ट भी बताएंगे। तो आप इसीलिए आपको एक एक्सपर्ट की, एक फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस बच्चों की, वो भी इतनी ज्यादा आजकल महंगी है, आपको भी पता है। तो उसके हिसाब से भी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वो भी एक अच्छा माना जाएगा। तो स्कूल की, ट्यूशन का फीस का खर्चा, और लॉन्ग टर्म जैसे कि हायर स्टडीज या वेडिंग, ये 2 इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल है। जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे तो कम पैसे में ज्यादा इकट्ठा कर पाएंगे और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा।
अगर आप ज्यादा अमाउंट ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है और कितना पैसा कहाँ डालना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग किसी के भी सजेशन पे पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, राइट। अगर आपने पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया और जब निकालने का टाइम आया, लाइक फॉर एग्जांपल आज बच्चे को हायर स्टडीज के लिए हमें पैसे की जरूरत है, मतलब विद इन 10 डेज और 15 डेज उसकी फीस भरनी है, या फिर उसकी शादी फिक्स हो गई, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो अगर आपने पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो हम ये नहीं कह सकते 100% गारंटी देके कि म्यूचुअल फंड उस टाइम पे आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो पैसा आप लगाते हैं वो मार्केट लिंक्ड होता है। तो अगर आपने मार्केट लिंक कोई प्लान ले रखा है और उस टाइम पे मार्केट डाउन चल रहा है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप अर्जेंट नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे 1 साल बाद पैसे चाहिए तो 1 या 2 साल पहले से सोचना पड़ेगा। तो जब भी मार्केट पीक पे होगा उस टाइम पे हम विड्रॉ करेंगे पैसे, ताकि हमें फायदा हो उस टाइम। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप एफडी कर दीजिए 1 साल के लिए, तो उसमें आपका पैसा सिक्योर भी रहेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट से लिंक्ड होता है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट जिस टाइम पे आपको जरूरत है उसी टाइम पे मार्केट पीक पे हो सकता है उस टाइम पे मार्केट डाउन चल रहा हो तो आपको उतना फायदा ना हो। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि म्यूचुअल फंड में सारे पैसे ना लगा के बच्चों के, आपको कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में, फॉर एग्जांपल आप 75% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, 25% आप किसी सिक्योर इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हैं जो फिक्स्ड प्लान्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए, जहां से आपको फिक्स चाहिए। आपको सारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज माई सजेशन एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज जैसे 25% आप सिक्योर इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हैं, बाकी 75% आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड ऐसा है जो लॉन्ग टर्म में लगभग आपको 12 से 15% का रिटर्न दे देता है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट करता है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज ओनली 10% अप्रोक्सीमेटली एवरी टाइम। तो वो इन्फ्लेशन को बीट करता है एंड वही फिक्स इनकम में 25% पैसे डालते हैं तो आपका पैसा सिक्योर भी रहेगा 25%। इन केस आपको इन केस ऑफ अर्ली रिक्वायरमेंट आपका पैसा निकाल सकते हैं जो 25% है। तो एक सिक्योर आपने कुछ भी सिक्योर अमाउंट में लिया है या आपने सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट किया है जिसमें एक फिक्स इनकम है, तो वो आप किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, बिकॉज उसमें मार्केट लिंक, अगर वो मार्केट से रिलेटेड नहीं है तो आपको मार्केट का लॉस डाउन, अगर मार्केट डाउन चल रहा है या उस टाइम पे मार्केट अप है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो वो एक फिक्स टू 25% आप, तो वो आप इमरजेंसी के लिए या इन केस ऑफ अर्जेंट रिक्वायरमेंट या अर्ली रिक्वायरमेंट पे आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ 75% आप अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब 75% अगर आपको निकालना है तो आप पहले से सोच के रखिए, जब भी अब आप मार्केट पीक पे जाता है उस टाइम पे निकाल दीजिए। तो इस तरह से अगर प्लानिंग करेंगे तो पूरा पैसा आपका एक जगह नहीं फंसेगा म्यूचुअल फंड में बच्चे के लिए। एक बात और अगर आपने कहीं ऑलरेडी डाल रखा है म्यूचुअल फंड में तो मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपने ऑलरेडी कहीं पे भी डाला हुआ है तो आप अपने प्लान को सबसे पहले अच्छे से समझिए, और अगर वो डायरेक्टली इक्विटी में लगाया है, आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जब भी आपको जरूरत है उससे एटलीस्ट 2 साल पहले, मिनिमम 2 साल पहले आपको सोचना पड़ेगा कि 2 साल बाद मुझे इस पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद जब भी आपको लगता है धीरे धीरे करके उसको पैसे को विड्रॉ करना शुरू कर दीजिए, तो आपको लॉस नहीं होगा। दैट्स माई रिक्वायरमेंट, दैट्स माई सजेशन फॉर दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आप कुछ भी एडवाइस देना चाहते हैं या आप कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए कौन सा प्लान बेस्ट होगा, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरे कांटेक्ट डिटेल्स सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।